इस समय फेस्टिवल्स का सीजन चल रहा है और आप लोग तरह तरह की शॉपिंग कर रहे हैं और शेयर मार्केट पर भी नज़र रख रहे हैं। लेकिन आप लोगों के मन में ये जरूर क्वेश्चंस रहते हैं कि जब आप लोग स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ते थे तो बहुत सारी छुट्टियां होती थी, क्योंकि इस मंथ को फेस्टिवल ऑफ मंथ कहा जाता है। तो क्या उतनी ही छुट्टियां शेयर मार्केट में भी होंगी? तो शेयर मार्केट से जुड़ी जबरदस्त अपडेट लेकर आए हैं हॉलीडे से रिलेटेड। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि मार्केट कब कब बंद रहेगी और मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग क्या होगी, वो शगुन के टॉप 10 शेयर कौन कौन से होंगे, इन सभी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। मां लक्ष्मी आप लोगों के भंडारे भरती रहे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में। अगर हम मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में बात करें, इसकी टाइमिंग को देखें, तो इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मार्केट क्लोज किस किस दिन रहेगी। तो आपको बता दें 21 अक्टूबर को मार्केट क्लोज रहेगी, ट्यूसडे को। लेकिन यहां पर चूंकि दिवाली है, इस दिन लक्ष्मी पूजन होता है और लक्ष्मी पूजन के ओकेशन पर ही मुहूर्त ट्रेडिंग मनाई जाती है। ये एनएससी, बीएससी और एमसीएक्स दोनों पर मनाई जाएगी। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दें कि मुहूर्त ट्रेडिंग आखिर मनाया क्यों जाता है। तो शेयर बाजार की एक पारंपरिक परंपरा है जो दिवाली के दिन आयोजित की जाती है। मतलब इसको एक परंपरा के जैसे लिया जाता है, क्योंकि इस सत्र में नए संवत वर्ष की शुरुआत को दर्शाया जाता है। इस दिन को नया वर्ष माना जाता है और इसे शुभ माना जाता है। इसीलिए निवेशक प्रतीकात्मक तौर पर, मतलब कहने का हमारे ये है कि जितने भी निवेशक होते हैं, जितने भी शेयर मार्केट से जुड़े लोग होते हैं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अकॉर्डिंग इस दिन अगर वो कोई भी चीज खरीदते हैं, जैसे कि जब धनतेरस होता है तो कोई कार लेकर आता है, कोई गोल्ड लेकर आता है, इसी तरीके से मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन यहां पर आप अगर कोई शेयर खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये कहा जाता है कि ये एक शुभ संकेत है और आपने एक शुभ कार्य किया है। इसीलिए मुहूर्त ट्रेडिंग मनाई जाती है और ये विंडो सिर्फ और सिर्फ 1 आवर के लिए ही ओपन होता है। तो ये तो बात हो गई दिवाली के बारे में। 21 अक्टूबर को मार्केट क्लोज रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो वेडनेसडे आता है। वेडनेसडे को 22 अक्टूबर को मार्केट क्लोज रहेगी और इस दिन यमघंट होता है, जिसको बोलते हैं बलि प्रतिप्रथा। ठीक है। इसके बाद वेडनेसडे की अगर हम बात करें तो 5 नवंबर को भी मार्केट क्लोज रहेगी। इस दिन गुरु नानक जयंती है। अगर हम थर्सडे की बात करें 25 दिसंबर की, तो क्रिसमस है इस दिन और इस दिन भी मार्केट क्लोज रहेगी। टोटल इस ईयर अभी 4 डेज में मार्केट की यहां पर हॉलीडेज अभी पेंडिंग है। ठीक है। तो 21 अक्टूबर से लेकर के ये तो डायरेक्ट 2 दिन हो जाएगा। इसके बाद जो 2 महीने बचेंगे उसमें 2 दिन मार्केट क्लोज रहेगी। ये तो बात हो गई हॉलीडे के बारे में। अब हम मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में देखेंगे कि मुहूर्त ट्रेडिंग के जो टाइमिंग्स हैं वो कौन कौन से हैं, किस समय मार्केट ओपन होगी। क्योंकि आपको बता दें, इससे पहले मुहूर्त ट्रेडिंग जो होती थी वो होती थी 6:15 से लेकर के और 7:15 तक ये मुहूर्त ट्रेडिंग होती थी। ज्यादातर ये टाइमिंग रहती थी, कभी कभी चेंज भी हो जाती थी, लेकिन ज्यादातर यही टाइमिंग रहती थी। इस बार मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग को चेंज किया गया है और इस मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग को किया गया है प्री ओपनिंग सेशन में। इसको डिवाइड किया गया है 1:30 से लेकर के 1:45 के बीच में प्री ओपनिंग सेशन होगा। इसके बाद मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन जो आपका है वो 1:45 से लेकर के 2:45 के बीच में होगा। मतलब टोटल 1 आवर का ये सेशन होगा। अगर ब्लॉक डील की बात करें तो 1:15 से लेकर के 1:30 के बीच में होगा। जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सिर्फ और सिर्फ 1 आवर मतलब 60 मिनट का ये सेशन होता है। इस 60 मिनट में आप शगुन के तौर पर कोई भी शेयर खरीद सकते हो। यहां पर कोटक सिक्योरिटीज ने भी और बहुत सारे अन्य ब्रोकरेज फर्म ने भी अपनी ओपिनियन दी है और यहां पर टॉप 10 स्टॉक्स भी बताए हैं। जैसे कि पहला स्टॉक आपका है CDSL, इसके बाद आप लोगों का वेदांता आता है, इसके बाद अंबर इंटरप्राइजेज आता है, पोली कैब आता है, AB कैपिटल, इंटरनल लिमिटेड, HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI। इन सभी को शगुन के तौर पर यहाँ पर बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ने बताया है
कि अगर आप इन सभी शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो ये एक अच्छा ओपिनियन माना जा सकता है। तो अगर हम इन सभी में रेटिंग करना चाहें, जैसे कि आप हमसे पूछोगे नहीं, अगर आप कमेंट करते हो कि इसमें से रेटिंग में आपको कौन सा पसंद आया, तो उस तरीके से हम आपको बता दें कि सबसे पहले नंबर पर हम CDSL को रखेंगे, दूसरे नंबर पर हम पॉलीकैब को रखेंगे, इसके बाद तीसरे नंबर पर हम HDFC बैंक को रखेंगे, चौथे नंबर पर ICICI बैंक को रखेंगे और पांचवें नंबर पर वेदांता इंटरप्राइजेस को रखेंगे। AB कैपिटल को हम 6th नंबर पर रखेंगे, SBI को हम 7th पर और इसके बाद इंटरनल लिमिटेड को हम 8th पर और अंबर इंटरप्राइजेस को 8 नंबर पर रखेंगे। आप लोग सेक्टर भी देख सकते हो, जो CDSL है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके साथ ही साथ जो आपका पॉलीकैब है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉलीकैब आपका इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, जो केबल और वायरिंग में मार्केट लीडर के तौर पर इस समय अपनी पहचान बना चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। यदि आपका कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर ऑल ऑफ यू।